वफा का धोखा, एक अधूरी प्रेम गाथा। प्यार और विश्वास की बुनियाद पर टिका हर रिश्ता मजबूत नहीं होता। कुछ रिश्तों में छलकपट, लालच और महत्वाकांक्षाओं की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वे अंततः विनाश का कारण बनते हैं। आयान और मीरा की शादीशुदा जिंदगी भी ऐसी ही थी, सपनों से भरी, लेकिन एक गहरे राज के साए में छुपी हुई। जब प्यार के नाम पर धोखा दिया जाता है, तो उसका अंत या तो दर्द में होता है या फिर खून में। यह कहानी सिर्फ एक शादी और एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस इंसानी फितरत की भी है जो कभी-कभी प्यार की परिभाषा को ही बदल देती है। आयान और मीरा की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी। आयान एक सफल बिजनेसमैन था, जिसने बहुत कम उम्र में ऊंचाइयों को छू लिया था। मीरा एक स्नेही और समझदार पत्नी थी, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया था। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग उनकी किस्मत पर रश्क करते थे। वे अपने सामाजिक दायरे में एक आदर्श कपल माने जाते थे, जो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। लेकिन जो चीज बाहर से परफेक्ट दिखती है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैसी ही हो। मीरा की आंखों में प्यार था, लेकिन उसके दिल में एक गहरा रहस्य छुपा था। वह भले ही आयान की पत्नी थी, लेकिन उसके अतीत की परछाइयां अब भी उसके दिमाग में बसेरा किए हुए थी। वह उस गहरे अतीत से कभी बाहर नहीं निकल पाई थी, जिससे वह आयान से शादी के बाद भी बंधी हुई थी। मीरा का पहला प्यार आरव था। कॉलेज के दिनों में दोनों की मोहब्बत की कहानियां मशहूर थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया था। मीरा के माता-पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि आरव उस वक्त बेरोजगार था और उसका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं था। मीरा को परिवार की इज्जत बचाने के लिए आरव को छोड़ना पड़ा और उसने आयान से शादी कर ली। लेकिन प्यार को जबरदस्ती भुलाया नहीं जा सकता। मीरा ने भले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं आरव की यादें उसके मन में बसी रहीं। वह अक्सर सोचती थी कि अगर उसने अपने दिल की सुनी होती, तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। यही ख्याल उसकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने वाला था। शादी के 3 साल बाद अचानक आरव मीरा की जिंदगी में लौट आया। अब वह एक सफल इंसान बन चुका था। उसका अपना बिजनेस था और वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मीरा जब उससे मिली, तो उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। शुरुआत में उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आरव से मिलकर वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाई। उसने सोचा था कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में पूरी तरह खुश है, लेकिन आरव से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह खुद से झूठ बोल रही थी। इसी दौरान आयान अपने बिजनेस में बढ़ते घाटे की वजह से तनाव में रहने लगा। वह ज्यादातर समय ऑफिस में बिताने लगा और मीरा को अनदेखा करने लगा। वह पहले की तरह मीरा से बात नहीं करता था, न ही उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था। मीरा को लगने लगा कि आयान अब उसे पहले जितना प्यार नहीं करता। वह खुद को अकेला महसूस करने लगी और धीरे धीरे उसकी भावनाएं आरव की ओर खिंचने लगी। जब इंसान को अपने जीवन साथी से भावनात्मक सहारा नहीं मिलता, तो वह किसी और की ओर आकर्षित हो जाता है। यही मीरा के साथ भी हुआ। आरव और मीरा की मुलाकातें बढ़ने लगी। मीरा ने महसूस किया कि आरव अब भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। उसने उसे कभी भुलाया नहीं था। आरव के साथ समय बिताकर मीरा को वह खुशी मिलने लगी जो उसे आयान के साथ नहीं मिल रही थी। शुरुआत में मीरा खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि यह सब गलत है, लेकिन जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो सही गलत का फर्क मिट जाता है। जल्द ही वह आरव के प्यार में फिर से डूब गई और उसे यह एहसास होने लगा कि उसने आयान से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मीरा की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आयान उसके रास्ते में था। वह न तो उसे तलाक दे सकती थी और न ही उसे छोड़ सकती थी।
उसे अपनी शादी अब एक कैद की तरह लगने लगी थी, और इस कैद से निकलने का एक ही तरीका था, आयान की मौत। उसने आरव को विश्वास दिलाया कि अगर आयान इस दुनिया से चला जाए, तो वे दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। पहले तो आरव इस खतरनाक विचार से घबरा गया, लेकिन मीरा ने उसे धीरे धीरे यकीन दिलाया कि यह करना ही होगा। मीरा और आरव ने मिलकर एक योजना बनाई। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आयान की मौत एक हादसा लगे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। उन्होंने उसकी कार के ब्रेक फेल करने की योजना बनाई। आखिरकार वह मनहूस रात आ गई जब आयान की कार एक सुनसान सड़क पर एक खाई में गिर गई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, प्रसिद्ध बिजनेसमैन की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। मीरा ने दुनिया के सामने शोक जताया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से झूम रही थी। पहले तो पुलिस ने इसे एक साधारण हादसा माना, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब आयान की बहन ने कुछ संदिग्ध बातें नोट की, तो शक की सुई मीरा की ओर घूमने लगी। जांच शुरू हुई, और धीरे धीरे नए सुराग सामने आने लगे। पुलिस को कार के ब्रेक से छेड़छाड़ के संकेत मिले, और यह स्पष्ट होने लगा कि यह एक सोची समझी हत्या थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आरव पर अपराध बोध बढ़ता गया। उसे एहसास हुआ कि उसने मीरा के प्यार में आकर एक भयानक गलती कर दी है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर जब आरव को हिरासत में लिया, तो उसने सारा सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे मीरा ने उसे इस अपराध में धकेला था। मीरा को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। जब जज ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई, तो उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखा। वह अब भी सोच रही थी कि शायद वह बच जाएगी, लेकिन उसके हाथ से सारी चालें खत्म हो चुकी थी। आखिर में प्यार और धोखे की यह कहानी यही सबक देती है। सच्चा प्यार कभी किसी की जान नहीं लेता, लेकिन झूठा प्यार अक्सर विनाश का कारण बन जाता है।